सो हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BEG 104 जो है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ये आपको 60 to 70 मार्क्स कैरी करके देंगे। ये क्वेश्चन है मेनली मैंने 22 या 23 क्वेश्चन को इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन में रखा हुआ है, जिसे आप यहाँ से ये कर सकते हैं। इसकी PDF भी मैं लिंक में दे दूंगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम, कि एक रिज्यूम और पोर्टफोलियो के बीच क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर वाइल रिस्पोंडिंग टू एडवर्टाइजमेंट द रिस्पोंडेंट्स मस्ट कीप 3 मेन थिंग्स इन माइंड, व्हाट आर दिस थिंग, कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट आप लिखते हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में कौन सी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मतलब अपने दिमाग में रखते हुए लिखना है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है, व्हाट इज़ ए CV एंड हाउ टू राइट इट, कि एक CV क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन ए सिचुएशन वेयर यू हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम जनरल टेलीविजन सेइंग दैट यू have been selected for the job you applied for. Give below in the main part of the letter, write a letter accepting the offer. तो यहाँ पे आपको एक आपने एक जॉब के लिए टेलीविज़न में इंटरव्यू आपका दिया गया था, वहाँ पे आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपको ये ऑफ़र मिल रहा है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं वो कंपनी। तो इसके लिए आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए आप एक उसको लेटर सेंड करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है उसको आपको इसमें लिख के देना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट ए मॉक इंटरव्यू इज़, हाउ वन कैन प्लान ए मॉक इंटरव्यू एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए मॉक इंटरव्यू, कि एक मॉक इंटरव्यू आखिरकार होता क्या है, आप इस मॉक इंटरव्यू को कैसे प्लान कर सकते हैं, आप तैयारी कैसे करते हैं इसके लिए, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं अदर इंटरव्यूज़ की तुलना में, तो ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फेस एन इंटरव्यू एंड राइट डाउन एज मेनी सेंटेंस दैट यू डू टू गेट रेडी फॉर द जॉब मार्केट। आपको एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करना और इसमें से आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके बारे में आपको यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज डू वॉक इन इंटरव्यू हैव ओवर रेगुलर फेस टू फेस इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू में आपको क्या से मतलब वॉक एक इंटरव्यू में जाने से आपको एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यू में किस तरह से एडवांटेज मिलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हाउ डज़ ग्रुप डिस्कशन डिफरेंट फ्रॉम ए सिमिलर एक्टिविटीज़ कन्वर्सेशन एंड डिबेट, डिबेट से कैसे ग्रुप डिस्कशन अलग होता है उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि आपको इसकी टॉपिक के बारे में लिखना है कि कॉन्वर्सेशन इज़ एन आर्ट, द वर्डन ऑफ कॉन्वर्सेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप थ्रू स्मॉल टॉक। ये 3 टॉपिक हैं, इसको आपको डिफाइन करके लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स में। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंस बिटवीन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड, यह है डिफरेंस बिटवीन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड आपको जो मेनली फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है या कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप हैंडी वाइल मेकिंग ए बिजनेस टेलीफोन कॉल। आप जब भी एक बिजनेस टेलीफोन कॉल करते हैं तो आपको अपने हाथ में क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो आपको एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस कॉल लेने के लिए आपको परफेक्ट बनाती है, तो वो सारा चीज़ लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि अदर इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़, फेस टू फेस इंटरव्यू से अलग कैसे है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसमें आपको क्या फ़ायदे हैं, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेमोरेंडम या फिर मेमो, हाउ टू राइट ए मेमो एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ए मेमो एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ ए मेमो। मेमो लिखा कैसे जाता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या फीचर्स हैं और हाँ इसके क्या यूजेस हैं, आपको ये सारा इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन एजेंडा, एक एजेंडा रहना आपके पास कितना इम्पोर्टेंट ये रखता है, इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर के कितने प्रकार होते हैं, अब क्या क्या प्रकार होते हैं, इसको लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द
डिफरेंट काइंड ऑफ सेल लेटर्स जो होते हैं हमारे, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसको भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक इफेक्टिव जो आप कम्युनिकेशन अपना करते हैं या फिर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपका किस तरह से फ़ायदा करता है। अगला है नेम टू मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स एंड नेम टू डेज डू और डू नॉट व्हेन यू आर डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट। सो आपको क्या करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट ऐड प्रिपेयर करते वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, इसके भी 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे देने हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्पीकर टू हैव द लास्ट वर्ड, कि किसी भी स्पीकर को बोलते समय अपना जो कोई भी वहाँ पे इंटरव्यू है, चाहे भी आप कोई भी कॉन्फ्रेंस है, उसको आप ख़त्म करने के लिए आपका जो लास्ट वर्ड होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीटिंग, एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोसेस एंड आउटकम्स अप्रोच इन प्लानिंग ए मीटिंग, कि ए मीटिंग का जो है ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके पर्पस, इसका जो प्रोसेस है और इसके क्या जो है बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और एक मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज़ द रोल ऑफ ए चेयरपर्सन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन ए मीटिंग, ये एक चेयरपर्सन जो होता है कंपनी का, उसका क्या रोल होता है किसी भी मीटिंग में, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ए मीटिंग, आप एक मीटिंग में एक एक्टिव मेंबर कैसे बन के रह सकते हैं, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो करनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज़ द समरी प्लेस्ड बिफोर द एक्चुअल प्रपोजल, कि आप किसी को एक प्रपोजल ये करते हैं तो आपको उससे पहले एक समरी उसका देना पड़ता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है मोस्ट 22 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन है, इसे आप कर लें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।